हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। इस खबर को अभी हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये खबर बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, फ्यूचर ऑर्डर से रिलेटेड है। चलो एकदम डिटेल में हम लोग समझते हैं। और दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोज मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हेडलाइन में क्या चीजें कही जा रही है। सरकार सेना और वायु सेना के लिए 156 देसी लाइट हैवीवेट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 45,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है, दे सकती है। ठीक है, अभी जो ऑर्डर है ये मिली नहीं है, मिल सकती है फ्यूचर में। किस चीज के लिए? तो यहां पर देखो कही जा रही है देसी लाइट हैवीवेट हेलीकॉप्टर के लिए। एंड क्वांटिटी की बात करें तो 156 यहां पर बताई जा रही है। काफी बड़ी क्वांटिटी में ये हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 45,000 करोड़ रुपए ये बताई जा रही है। थोड़ा विस्तार से हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखो, यहां पर कही जा रही है, रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि रक्षा मंत्रालय चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर अभियानों के लिए इन हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले पर मजबूती से जोर दे रहा है और यह देश में रोजगार सृजन और एरोस्पेस परिस्थितिकी तंत्र के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड है रक्षा सूत्रों ने। मतलब देखो, ऑफिशियली अभी ये जो खबर है ये नहीं आई है, ये सूत्रों के जरिए खबर आ रही है कि फ्यूचर में इस प्रकार से एक बड़ी कॉन्ट्रैक्ट एचएल को मिल सकती है, ये लाइट हेलीकॉप्टर्स के लिए। अब देखो यहाँ पर आगे बताई जा रही है, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पिछले वर्ष जून में 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए निविदा प्राप्त हुई थी। निविदा यानी कि टेंडर प्राप्त हुई थी और बातचीत के बाद परियोजना अंतिम मंजूरी के लिए तैयार है। ये खबर है दोस्तों। आगे देखो, यहाँ पर कही जा रही है 156 एलसीएच यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में से 90 भारतीय सेना के लिए होंगे, जबकि 66 भारतीय वायुसेना के लिए होंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि इस संयुक्त खरीद के लिए भारतीय वायुसेना प्रमुख एजेंसी है एलसीएच, जिसे प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का एकमात्र हमलावर हेलीकॉप्टर है जो कि 5,000 मीटर यानी कि फीट में बात करें तो 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ान भर सकता है, जो इसे सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन के लिए आदर्श बनाता है। प्रचंड हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागने में भी सक्षम है और दुश्मन के हवाई रक्षा अभियानों को नष्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये खबर है, बेसिकली खबर तो काफ़ी अच्छी है। तो फ्यूचर में इस प्रकार से एक बड़ी कॉन्ट्रैक्ट एचएल को मिल सकती है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट के साइज की बात करें तो बड़ी साइज की कॉन्ट्रैक्ट है, अप्रोक्सीमेटली 45,000 करोड़ यहाँ पर बताई जा रही है। चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे अगर हम एचएल शेयर के टारगेट प्राइस की बात करें तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज फर्म्स यहाँ पर बुलिश हो चुके हैं। हमने कल के वीडियो में एक ब्रोकरेज फर्म का जिक्र किया था, जेफरीज। तो जेफरीज ने पहले ही इंजन्स की जब डिलीवरी वाली न्यूज नहीं आई थी तभी जेफरीज ने इस प्रकार की चीज़ें कहे थे कि इंजन्स अगर डिलीवर होते हैं तो इस न्यूज के चलते शेयर में बढ़िया तेजी आ सकती है। और तकरीबन वहां पर 4715 का अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा भूल जाता हूँ, तो तकरीबन 4715 का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया था। अब देखो यहाँ पर एक और ब्रोकरेज फर्म जो है, ये भी बेसिकली ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तेजस मार्क 1 ए की जो इंजन्स आए हैं इनकी डिलीवरी को लेकर बुलिश हैं। एंड यहाँ पर अगर हम ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है जेपी मॉर्गन। ठीक है, तो जेपी मॉर्गन जो है ये यहाँ पर बुलिश है। इनका कहना ये है कि एचएल की शेयर में 20% की गेन मिल सकती है करंट मार्केट प्राइस से। चलो अच्छी बात है। एंड यहाँ पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दिए हैं। ठीक है, देखो ओवरवेट की रेटिंग दिए हैं। टारगेट प्राइस की बात करें तो 4958 रुपए पर शेयर की टारगेट इन्होंने
दिए हैं, काफ़ी बुलिश हैं ब्रोकरेज फर्म्स यहाँ पे फिलहाल। इंजन्स की डिलीवरी के बाद से तो यार काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो 4915 की टारगेट प्राइस जेपी मॉर्गन ने दिया है। इससे पहले जेफरीज ने दिया था 4715 का। अगर हम करंट प्राइस से बात करें तो तकरीबन 12-13% की गेन यहाँ पर मिलेगी 4715 पर। 4915 पर बात करें तो तकरीबन 17-18% की गेन मिलेगी। ठीक है, अगर इस लेवल तक स्टॉक जाता है तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं जो कि टारगेट यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म्स ने दिए हैं। अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्रोकरेज फर्म ने कह दिया कि भाई साहब यहाँ पर इतनी बढ़िया तेजी आने वाली है तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे कूद जाओ, पैसे लगा दो। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अपनी तरफ से भी स्टडी एंड एनालिसिस होनी जरूरी है। अगर आपकी अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस होगी तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाओगे। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से कर लेना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये टारगेट प्राइस पर स्टॉक तभी पहुंच पाएगा जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकआउट मिले। ठीक है, अभी देखो ट्रेंड लाइन के पास ही कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला है। जैसे इसे ब्रेकआउट मिल जाए बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो ही यहाँ पर हम ये टारगेट्स के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, उम्मीदें करके चल सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है। वैसे पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आई थी। अपने 52 वीक हाई के लेवल से स्टॉक तकरीबन 45-40% तक करेक्ट हो गया था, लेकिन फिर पिछले कुछ दिनों में बढ़िया रिकवरी भी स्टॉक में आई है। और तकरीबन अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 35-36% की रिकवरी भी देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म में अच्छे यहाँ पर गेंस मिले हैं इन्वेस्टर्स को। बाकी दोस्तों, यहाँ पर अगर हम अभी करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 25-26% की करेक्शन पर स्टॉक चल रहा है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।